लाइब्रेरी के ऊपर। स्ट्रिंग लाइब्रेरी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग के कौन कौन से हमें डायरेक्ट फंक्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू हमें मतलब एक बहुत लंबा प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करना है कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1, फिर SOPLN2, SOPLN3, तो एक लंबा काम था। तो हमने क्या करा, उसको शॉर्ट करके फॉर लूप के थ्रू कर दिया। ओके, इन द सेम वे स्ट्रिंग में भी क्या होता है, कुछ हमें इनबिल्ट फंक्शंस दिए होते हैं जिनके थ्रू जो बहुत लंबी प्रोसेसिंग का काम होता है, लेट्स से 10 लाइंस का हो गया या फिर अराउंड 40 लाइंस का हो गया, वो काम हम लोग सिंपली विद इन 1 लाइन हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो इससे आपको ईजी रहेगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे आखिर मैंने करके करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कुछ पहले स्ट्रिंग से पहले ये समझेंगे कि आखिर एग्जैक्टली स्ट्रिंग होती क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था फॉर लूप में हम लोग पहले समझते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। इन द सेम वे अगर कंप्यूटर में लेट्स से मुझे लिखना है कंप्यूटर, कंप्यूटर ही अपने आप में मेरे को इनपुट करवाना है, तो कंप्यूटर क्या है, एक सिंपली अपने आप में एक वर्ड है। तो अब हमारे कंपाइलर को या हमारे CPU को कैसे पता चलेगा कि मतलब ये एक वर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर इसे इनपुट करेंगे। जैसे लेट्स से स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, और मैंने क्या करा डबल कोट्स में, तो वेरी गुड, कंप्यूटर समझ गया या CPU आपका समझ गया, हाँ जी ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब वर्ड है। ओके, बट अगर मैं सिंपली आपको क्या करूं, लेट्स से मेरे को वर्ड नहीं डालना, मुझे कैरेक्टर डालना है, तो कैर लेट्स से मैंने CS डाल दिया, तो अगर सिंगल कोट्स से मैंने A कर दिया, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने A डाल दिया, तो इसका मतलब वो समझ गया कि एक सिंगल लेटर की बात कर रहे हैं। ओके, तो सिंगल लेटर को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर। ओके, अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें, और जब मोर देन 1 वर्ड्स होते, 1 लेटर होता है, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। और आपको इंग्लिश में भी पता है, अगर मोर देन 1 लेटर हो गया तो वो एक वर्ड बन जाता है। तो कंप्यूटर में हम उस वर्ड को स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, जो है ना, तो हमने कैर तो लिख दिया, तो ये क्या है ना, कैरेक्टर क्लास से आता है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग है, देखिए स्ट्रिंग का S अपने आप में बड़ा है, तो वो स्ट्रिंग क्लास से आता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें बात हो गई। अब उसके बाद हमें जो कैर है, कैर अपने आप में C छोटा है, पर ये कैर हम कहाँ से उठा रहे हैं, कैरेक्टर क्लास से। अ क्लास नेम इन जावा इज नोन एज कैरेक्टर क्लास। ओके, एंड स्ट्रिंग अपने आप में S कैपिटल है, तो हमें पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रिंग क्लास से है। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक बात थी डिस्टिंग्विश करवाने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली आखिर क्या है। ठीक है, तो अब कैरेक्टर क्लास के ना आपस में कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे, जब हम लोग सिंगल लेटर वर्ड की बात करते हैं तो उसको बहुत ईजिली कर लें। ठीक है, तो बहुत ईजिली मतलब जो हमारी सिंगल डिजिट है, लेट्स सिंगल लेटर A। ठीक है, तो अब हमें कुछ फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हम लोग इनको ऊपर हम ईजिली बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लेट्स से इज डिजिट, सबसे पहला इज डिजिट, लेट्स से मैंने इसको कैर X में डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये मैंने सिंपली कर दिया। अब मैं आगे कैरेक्टर इज डिजिट, ठीक है, तो हमने ये कर दिया, तो हमें पता है क्या मिलेगा आउटपुट। अब जरा बताना, क्या ये डिजिट है A? कॉमन सेंस से क्या ये है? नहीं है ना, तो फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इट विल रिटर्न फॉल्स। अब हैड इट बीन मैंने डाला होता दोबारा से X में, लेट्स से दिस, अब फिर क्या आता, ट्रू। तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ओके, इतना बेसिक समझ में आया। अब जैसे ये है, इसके रिजेम्बलेंस में हमने एक और फंक्शन बनाया है, डॉट इज लेटर। ओके, इज लेटर X, तो उसका क्या है, अब मैंने क्या मान लो दोबारा से X में वैल्यू A है, तो क्या ये लेटर है A? फॉर श्योर लेटर है, तो क्या आएगा, ट्रू। और हैड इट बीन अगर 9 होता तो क्या आता, फॉल्स आता। तो ये तो बहुत बेसिक फंक्शन है, आपको ये बाय नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या काम कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को कंबाइन करके, मेरे को अगर लेट्स से आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई डोंट वांट टू राइट अलग अलग, तो मैं क्या कर दूंगी, इज लेटर और डिजिट, और का O बड़ा है, कैपिटल है, और डिजिट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे X डाल दिया, ओके, तो इसमें क्या होगा हमारा,
जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें क्या होगा हमारा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ओके तो अब जैसे लेट्स से एक्स यहाँ पे अभी ए है, तो क्या ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? डिजिट तो नहीं कर रहा, पर लेटर वाली तो कर रहा है, तो फॉर श्योर ट्रू आएगा। अब कैर में 9 है तो क्या होगा, तब भी ट्रू ही आएगा। तो फॉल्स कब आएगा? जैसे अब लेट्स से मैंने कैर एक्स में इनिशलाइज कर दिया डॉलर, तो डॉलर आपको पता है ये ना लेटर है ना सिंबल है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे फॉल्स आएगा। ओके तो नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर का ये याद रखिएगा सी कैपिटल ही रहेगा, डॉट इज लोअर केस, ओके इज लोअर केस। तो ये चेक करेगा कि वेदर द गिवन कैरेक्टर स्टोर्ड इन एक्स इज अ लोअर केस और इन अपर केस। तो अब मैंने मान लीजिए कैर एक्स में पहले स्टोर करा है ए, तो ये बताएगा इज इट लोअर केस, तो फिर क्या आएगा, ए तो कैपिटल में है तो क्या आ जाएगा, नो, ओ सॉरी फॉल्स आ जाएगा। ओके बट हैड इट बीन कैर एक्स ए तो क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके अब इसी का रिजेम्बलेंस में नेक्स्ट फंक्शन बन जाएगा डॉट इज अपर केस। ओके तो फिर क्या आ जाएगा, कैर एक्स, अब लेट्स से हमने ए ही स्टोर करा है तो अब क्या आएगा इस बार, ट्रू। और पर अगर स्मॉल में है तो फिर क्या आएगा, फॉर श्योर फॉल्स। इतना क्लियर हुआ अभी तक? ओके अब ये तो मैंने चेकिंग के थे सारे, चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब मैं चेंज कर देती हूँ। अब नाउ आई वांट टू कन्वर्ट, तो कैरेक्टर डॉट, फिर अब मैंने कर दिया लेट्स से टू अपर केस, तो ये क्या करेगा, टू अपर केस एक्स, तो अब कैर एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो अब ये अपर केस में ऑलरेडी है तो फिर क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, ए ही। बट हैड इट बीन मैंने एक्स में स्टोर करा होता स्मॉल ए, तो फिर क्या रिटर्न करता, तब ये फिर उसको कैपिटल में रिटर्न कर देता। ओके अब कैपिटल की बात होगी तो लेट्स गो फॉर द स्मॉल केस टू लोअर केस। ओके स्मॉल के बाद अब क्या आता है, लोअर केस। कन्वर्ट कर दो, ए कैपिटल है तो फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल। पर हैड इट बीन अगर स्मॉल ही होता तो भी क्या रिटर्न करता, स्मॉल ही रिटर्न करता। ओके क्लियर हुआ? में स्ट्रिंग क्लास का पहला फंक्शन हमारी जो कोर्स में है और हमें डे टू डे लाइफ में यूज भी होता है, दैट इज मतलब प्रोग्रामिंग में, तो दैट इज लेंथ। ओके सो लेट्स से कि मैंने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करी, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू लेट्स से कोड, ठीक है। तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग हमेशा ये याद रखना 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। पर लेंथ हम लोग इसी चीज से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है 1 से करते हैं। तो अगर मैंने एस डॉट लेंथ डाला और लेट्स से मैंने लेंथ इंटीजर टाइप आएगी तो इंट एल में स्टोर कर ली, तो एल में क्या वैल्यू आएगी, लेंथ ऑफ कोर्स सी बात है हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो कोड की लेंथ क्या आएगी, 1 2 3 4, तो एल में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? फंक्शन में क्या होता है, वो हम अगर स्ट्रिंग को कोई भी पोजीशन बोलें तो वो उस पोजीशन पे हमें उसका कैरेक्टर रिटर्न कर देता है, एस डॉट लेट्स से कैर एट 2, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया तो हमें क्या रिटर्न होगा, तो 0, मैंने बताया था स्ट्रिंग 0 इंडेक्स से शुरू होती है, तो 0 1 2 ये जाएगा एस स्ट्रिंग में और ढूंढेगा कि 0th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो 0 1 2 तो डी है स्टोर, तो फिर ये डी रिटर्न कर देगा आंसर में। ओके तो कुछ लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग अगर वो उन्होंने सी ओ डी ई की कोडिंग अगर आपकी इंडेक्सिंग कर दी 1 2 3 4 और वो लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ओ। ओ इज द रॉन्ग आंसर। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, तो 2 पे क्या रिटर्न होगा आपका, डी रिटर्न होगा। ओके एंड इफ आई से एस डॉट कैरेट 0, तो 0 पे क्या रिटर्न होगा, सी रिटर्न होगा। अब क्या फंक्शन है सब स्ट्रिंग का, ओके एस डॉट सब स्ट्रिंग, तो उसमें क्या करना है, हमारे पास लेट्स से मैंने लिखा क्वीन, कोई भी ले लो, मैंने क्वीन ले ली स्ट्रिंग, ठीक है। तो एस में अब क्वीन स्टोर है और मैंने डाल दिया सब स्ट्रिंग एस डॉट सब स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे को चाहिए 1 से लेके 4 तक। तो अब क्या होगा, ये पहले क्वीन की इंडेक्सिंग करेगा, तो क्वीन की इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, तो इंडेक्सिंग में क्या करता है, ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से लेटर उठाना शुरू करता है
और जो एंडिंग इंडेक्स है उससे एक पहले तक का उठाता है। तो मतलब एग्जैक्टली कहाँ से उठाएगा, 1 से लेके 3 तक के सारे कैरेक्टर्स उठा के डिस्प्ले कर देगा, फोर्थ वाला नहीं लेता। तो क्या है 1 से 3 तक के, क्यू ई ई, तो आपको आउटपुट क्या आएगा, क्यू ई ई आएगा। अब हेडेड बीन मैंने दिया होता 0 से 3, तो फिर क्या होता, एग्जैक्टली 0 से लेके 2 तक की इंडेक्सिंग तक के हमें सारे कैरेक्टर्स देता। 0 से 2 में क्या आता है, क्यू यू ई, तो फिर ये आता हमें आउटपुट में। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक लेट्स से, ठीक है, फॉर सेक लेट्स से मैंने इक्वल्स लिया, तो अब मैंने चेक करा कि लेट्स से मैंने दिया गॉड डॉट इक्वल्स गॉड, तो वैसे देखो आप लोग कहोगे कि हाँ जी ये तो ट्रू है, फॉर श्योर गॉड गॉड सब स्पेलिंग सेम है, सब सही है, पर तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। वाई फॉल्स, क्योंकि जावा, जो आप थ्योरी पढ़ोगे मुझसे तब मैं बताऊंगी कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है, तो फॉल्स आएगा। बट हैड इट बीन, मैंने अगर अब लिखा होता गॉड डॉट इक्वल्स, अपना प्लीज माइक बंद कर लीजिए, गॉड, तो फिर ऑफकोर्स सी बात है ये ट्रू आता। पर मेरे पास कोई एक आइडिया आया यार, मेरे को ना हर समय फिर मेरे को केस सेंसिटिविटी हो गई कि अब मेरे को ये बार बार सेंसिटिव नहीं लिखने लेटर्स, कभी कोई बड़ा हो रहा है कोई छोटा होता है, फिर बोलिए, तो फिर मैं क्या करूँगी, आई विल चेंज। फिर गॉड मैं अब नया तरीके से लिखूंगी, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और उसके बाद स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ पे लेट से लिख दिया गॉड, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अब मैंने जो सेंसिटिविटी का इशू था मैंने हटा दिया। इग्नोर केस उससे मतलब नहीं, कोई भी केस में उससे मेन चेक करना है कि क्या ये सेम है, तो गॉड इक्वल्स गॉड कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि वो कैपिटल में था या स्मॉल में था। अब क्लियर हुआ इतना। फंक्शन, ये कंपेरेटिव फंक्शन बहुत इजी है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर हायर स्टडीज में भी आप कंप्यूटर में जाओगे तो कंपेरेटिव फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कंपेरेटिव फंक्शन क्या करता है, ठीक है, तो ये देखिए, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल से ही समझाती हूँ। लेट्स से हियर इज डॉग और मैंने लिख दिया डॉट कंपेयर टू, ओके, टू टी कैपिटल है, ओके, कंपेयर टू, और मैंने यहाँ लिख दिया लेट्स से एप्पल। तो ये क्या करेगा, सिंपली एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो हम लोग अब ये देखिए, डी की अगर हम लोग अपनी इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, ए की 65, बी सी डी, ठीक है, 66 67 68, डी की 68 है, तो डी पहले आ रहा है, तो ये क्या करेगा, 68, ए का क्या है कैपिटल 65, माइनस कर देगा 3, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर हमें आता है कंपेयर टू फंक्शन में, अगर कंपेयर टू रिटर्न्स अ पॉजिटिव नंबर, इफ इट रिटर्न्स अ पॉजिटिव नंबर, तो विच इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी, फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर। ओके, बट हैड इट बीन, अगर मैंने चेंज कर दिया एप्पल डॉट कंपेयर टू डॉग, तो अब क्या होगा, एप्पल का क्या था, ए का स्काई कोड 65, डॉग का क्या है 68, तो ये क्या आएगा -3 आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। ओके, सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर, बट हैड इट बीन, अगर मैं दोनों स्ट्रिंग ले ली होती, एप्पल डॉट कंपेयर टू एप्पल, ठीक है, तो 65 - 65 होता, 65 - 65 गिव्स मी 0, 0 मतलब बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ओके, इतना क्लियर हुआ करता है। सारे वाइट स्पेसेस या आप कह सकते हो और नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में जितने भी आपके ब्लैंक स्पेसेस हैं या ब्लैंक जितनी आप गलती से भी डाल देते हो उसे रिमूव करता है कौन सा फंक्शन, ट्रिम। ओके, तो लेट्स से मैंने गलती से एक स्ट्रिंग ली एस और मैंने उसमें बहुत सारा स्पेस दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, तो अब कंप्यूटर में ये जो स्पेस है ये वेस्ट मेमोरी है, तो एस डॉट ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी ये बेकार स्पेस है उसको रिमूव कर देगा, तो अब एस में क्या स्टोर हो जाएगा, इंडिया। तो इसने मतलब इनडायरेक्टली कंप्यूटर की मेमोरी बचाई है और प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज करी है। ओके, क्लियर हुआ ट्रिम। अब आता है कॉनकैट,
कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग थी एस नाम की, मैंने उसको उसमें सेव करा था एस इज इक्वल टू लेट्स से वर्ल्ड, ओके, एंड देन अनदर स्ट्रिंग आई वाज हैविंग दैट वाज s1, उसमें स्टोर था लेट्स से हेलो। तो अगर मैंने डाल दिया s1 डॉट कॉन्कैट s2, ओके, मैंने अगर इन दोनों को डाल दिया तो क्या होगा, s1 डॉट s2 कॉन्कैट, या s कर दो सिंपली, s थी क्योंकि, तो ये आउटपुट क्या देगा, s1 क्या है हेलो और फिर वर्ल्ड, दिस विल बी द आउटपुट। पर अगर मैंने पहले डाला होता है s डॉट कॉन्कैट s1, ओके, तो फिर क्या आता वर्ल्ड एंड देन हेलो। तो ये बहुत सिंपल फंक्शन है। ये मिस्टेक इफ यू रिप्लेस यू पुट सम कैरेक्टर एंड यू डोंट वांट इट टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग, सो लेट्स से आई हैव अ स्ट्रिंग नेम एज इंडिया, okay, and then I by mistake replaced, I want to replace n by m, so what I will do, I will just write s dot replace n by m, okay, so I will put these in single quotes, so what it will be the output, it will be imda, as simple as that, it is doing just replacement, okay। अब उसके बाद आता है ये, जैसे इंडिया लेट्स से सिंगल कोट्स में, मतलब डबल कोट्स में, आधा लेटर कैपिटल में आधे स्मॉल में, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। तो फिर क्या होता है, अगर मैंने डाल दिया लेट्स से एस डॉट टू अपर केस, ओके, टू अपर केस, तो अब क्या होगा, ये पूरे को अपर केस में कर देगा, सो व्हाट इट वुड बी INDAI, ओके। अब क्या करना है हमें, और लेट्स से आई वांट कि अब मेरे को लोअर केस में चाहिए सिंपली, तो मैं क्या कर दूंगी एस डॉट टू LO लोअर केस, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सब तो एज इट इज थे, तो ये इंडिया ऐसे हो जाएगा, ओके, क्लियर हुआ इतना। Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव Yes, ma'am. इज इंडेक्स ऑफ फंक्शन, मेक श्योर दैट O इज कैपिटल, ओके। तो इंडेक्स ऑफ इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड। तो लेट्स से अगर मैंने डाला इंडिया और मैंने कह दिया डॉट इंडेक्स ऑफ n, ओके, तो क्या रिटर्न करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है स्ट्रिंग इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्स, तो फिर 0 1 2 3 4, तो n में क्या आएगा 1 आएगा, ओके, n मैंने डाल दिया, तो n हमारा कैपिटल वो स्मॉल है, तो ये स्मॉल ही है सारे, तो आई मेड अ मिस्टेक, इट इज INDAI, तो 0 1 2 3 एंड 4, ओके, तो स्मॉल n ही रिटर्न कर देगा। तो ये सिंपल है। और अगर मान लो जैसे मैंने डाल दिया इंडिया में इंडेक्स ऑफ लेट्स से z, तो z इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो इट विल जस्ट रिटर्न -1 और अ नेगेटिव नंबर इंडिकेट्स दैट particular character that you are searching or you are finding the index of that particular character is not found in the string, as simple as that, okay। ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट आता है, अगर मान लीजिए, हाँ, डे बाय डे, सो वी हैव मेनी मोर वर्जन्स ऑफ इंडेक्स ऑल्सो, लेट्स से नाउ आई वॉन्ट, ओके, मैंने डाल दिया लेट्स से हैप्पी एंड देन बर्थडे, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, हैप्पी बर्थडे, और मैंने डाल दिया डॉट इंडेक्स ऑफ, और ये दोनों उसमें हो गए आपके डबल कोट्स के अंदर, और इंडेक्स ऑफ A एंड 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये सिंपली इसकी इंडेक्सिंग कैसे जाएगी, 0 से 0 1 2 3, फ्रॉम 0 3 4 एंड देन दिस स्पेस इज 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। अब मैंने डाला इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और सिंपली मैंने डाल दिया कि मेरे को फिफ्थ, या आई वांट कि मेरे को इंडेक्स चाहिए ए का, तो बेसिकली ये क्या करेगा, अब देखिए ए तो 5 बार कहीं रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये सिंपली इतनी बार 5 नहीं है, इट इज़ नॉट 5 टाइम्स रिपीटिंग, तो हम लोग देखेंगे कि लास्ट ए कहाँ पे रिपीट हुआ है, तो लास्ट ए 12 पे रिपीट हुआ, तो बेसिकली 12 आंसर आ जाएगा। पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 डाला था, तो मतलब हाँ, कि मतलब ये बोल रहा है कि ए अगर सेकंड टाइम कहीं रिपीट हुआ है तो उसका इंडेक्स दे दो, तो तब भी 12 भी आता, पर 5 टाइम्स रिपीट नहीं हुआ तो कंप्यूटर
थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर गया, उसने क्या करा, जो लास्ट टाइम ए रिपीट हुआ है उसने उसी को ही डिस्प्ले कर दिया। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, and now we have, let's say, a double p happy, and I want to get the last index of, make sure your L is small, I capital, O capital. Okay, and then I said it's P. Okay, तो मेरे को क्या चाहिए, P का चाहिए। क्या आपको सिंपली इंडेक्स, तो अब देखिए P तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो लेट्स गिव द इंडेक्सिंग 0 1 2 3 एंड 4। बट मेरे को इसने क्या कहा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब जो लास्ट टाइम P आया है पूरी स्ट्रिंग में। सान्या प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। तो जो लास्ट टाइम आया है इंडेक्स P में, तो फिर उसका मेरे को बताओ। तो देखिए लास्ट टाइम हैप्पी में P कहाँ पे आया, 3rd पोजीशन पे, तो इट विल रिटर्न 3, एज सिंपल एज दैट। ओके, कि जैसे आपको अगर स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग, अगर आपको उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे लेट्स से यू आर गिवन विद योर स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग का आपने s इज इक्वल टू इंडिया। अब आपको क्या करना है सॉरी, अगर आपको इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है इन एन एरे, अब आपको ऐसे सिंगल काम नहीं करना, यू वांट दैट इट शुड बिकम एन एरे। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, एस डॉट टू कैर एरे। तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंस इट इज रिटर्निंग इनटू कैरेक्टर टाइप, मैंने कैर सी टाइप का एक कैरेक्टर एरे बनाया, उसमें स्टोर कर लिया। तो अभी इस तरीके से एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, आई एन डी आई एंड ए, और कौन इसे रिप्रेजेंट करेगा, सी नाम का एक कैरेक्टर, एक वेरिएबल। क्लियर हुआ? आपका एक स्ट्रिंग है, मेरे को बस एक सिंपल स्ट्रिंग मैंने इनपुट करवाई है यूजर से, और मुझे उस स्ट्रिंग को, उस स्ट्रिंग के हर वर्ड को एक नए लाइन में लिखना है। ओके, सो दैट्स माय प्रोग्राम। तो आई विल जस्ट व्हाट, मैंने void mean से इनपुट करवा ली, लेट्स से अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एस इनपुट। मैम प्रोग्राम क्या था, रिपीट करिए ना। मुझे एक क्वेश्चन क्या था मैम? मुझे एक यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवानी है, मैंने करवा ली पैरामीटराइज इनपुट। अब मुझे उस स्ट्रिंग का हर एक लेटर अलग अलग लाइन में इनपुट करना है, मतलब एक वर्ड इनपुट करवाया है और मुझे उस वर्ड को, उसके हर लेटर को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक इंट वेरिएबल लेंगे आई का और कैर सी एच, बस हम लोग फॉर का लूप रन करेंगे आई का 0 से, क्योंकि स्ट्रिंग 0 बेस्ड इंडेक्स होती है, और लेस देन एस डॉट लेंथ तक। ओके, और उसके बाद आई प्लस प्लस सिंपली, और यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट फंक्शन, जो मैंने भी आपको जस्ट सिखाया है, एट आई पोजीशन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और एस ओ पी एल एन सी एच कर देंगे। प्रोग्राम ओवर, एज सिंपल। तो इसका एक ड्राइडन देखिए, लेट्स से मैंने एस में इनपुट करवाया हेलो, तो अब क्या है, एस में इनपुट हो गया है हेलो। तो अब हेलो को हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग जाएगी 0 1 2 3 4। ओके, पर आई का लूप कहाँ से चलेगा, लेस देन लेंथ तक। लेंथ कितनी है, 5, लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगा। ओके, तो हमें 4 तक ही चलाना है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, तो क्या होगा, सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, आई मतलब 0, तो एस डॉट कैरेट 0। तो ये जाएगा और कहेगा कि स्ट्रिंग एस पे जाके ढूंढेगा 0th पोजीशन पे क्या है, एच है। तो अब सी एच में क्या स्टोर हो जाएगा, एच, और क्या है नेक्स्ट लाइन, एस ओ पी एल एन सी एच, तो व्हाट विल बी डिस्प्ले, एच। ओके, आई की वैल्यू अब क्या होगी, 1, फिर से क्या होगा, एस डॉट कैरेट आई, आई मतलब 1, एस डॉट कैरेट 1, 1 पे क्या है स्टोर, ई, तो क्या होगा, सी एच में अब ई स्टोर हो जाएगा, ई स्टोर हो जाएगा, तो फिर एस ओ पी एल एन सी एच ई, आई की वैल्यू 2 होगी। दोबारा से सी एच में क्या स्टोर होगा, एस डॉट कैरेट आई, आई की वैल्यू 2, 2 पे क्या है, एल, तो एल स्टोर हो जाएगा, सी एच में एल स्टोर होगा और एल डिस्प्ले हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 होगी, एस ओ पी एल एन में अब आप ऊपर जाएंगे, एस डॉट कैरेट आई, आई में क्या है 3, 3 में क्या है, एल, तो अगेन एल विल बी स्टोर्ड इन सी एच और एल। आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 होगी, तो फिर एस डॉट कैरेट 4, व्हाट इज एट 4th पोजीशन, इट्स ओ, ओ विल बी स्टोर्ड एंड ओ विल बी डिस्प्लेड। अब आई की वैल्यू 5 होगी, चेक करेगा 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स।
लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और दिस इज योर आउटपुट। अब एक बात आती है, अगर मैंने लेस देन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ कर दिया था तो ये 5 के लिए भी रन करता, 5 के लिए रन करता तो क्या कहता है एस डॉट कैर एट 5, कैर एट 5, 5 पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 नाम का कोई इंडेक्स ही नहीं है यहाँ पे। सो आता आपको रन टाइम एरर आ जाता, रन टाइम एरर, नो सच इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाता आपको एरर, कि मतलब आपने जो इंडेक्स दिया है वो है ही नहीं हमारे पास, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाता। क्लियर हुआ?